हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं निकाल रही हूँ फ्रिज से सब्जियाँ। आज मुझे बनाने हैं आलू गाजर, वो मैंने रात में ही डिसाइड कर लिया था। तो अभी मैं आलू ले रही हूँ, प्याज ले रही हूँ और साथ में गाजर, मिर्ची, लहसुन, ये सब मैं फ्रिज से ले लूँगी। अभी फ्रिज बहुत मैसी हो रहा था, मुझे वो भी क्लीन करना है। अभी मैं गैस पे पानी गर्म कर रही हूँ। सुबह सुबह मेरा यही रूटीन होता है, सुबह उठ के मुझे गर्म पानी पीना होता है चिया सीड्स के साथ। ये मेरी सबसे पहली ड्रिंक होती है, जो मैं 2 ग्लास पानी लेती हूँ चिया सीड्स के साथ, और तब पूरा दिन फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है। गाइस, अभी तैयारी करते हैं मॉर्निंग टी की, जो कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी है हमारे लिए, तो क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही चाय बहुत पसंद है और बिना चाय के हमारी सुबह की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो पानी में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच चाय पत्ती और आधा ग्लास, सॉरी ग्लास नहीं, आधा स्कूप मैंने ये डाल दिया चीनी, और फिर इलायची, लौंग और अदरक। इसको अच्छे से कूटेंगे। और मैं 5 से 6 इलायची यूज़ करती हूँ, और ऐसे ही मैं 5 से 6 लौंग लेती हूँ और अदरक का एक टुकड़ा ले लेती हूँ, और उसे काटने के बाद अच्छे से उसको छेदना है, और अच्छे से जैसे उसका रस निकलने लगे उसके बाद उसे चाय में डाल दीजिए। अभी मैं यहाँ पे चिया सीड्स डाल रही हूँ, गर्म पानी जो मैंने किया था। तो सुबह सुबह मेरा यही सब रूटीन होता है। सुबह की चाय पहली ड्रिंक तो यही होती है एक्चुअली मेरी, पानी के साथ चिया सीड्स। और मैं चिया सीड्स रात में ही भिगो के रख देती हूँ, तो मेरा 2 दिन के लिए मैं करके रख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन भिगोती हूँ, 2 दिन मेरा चल जाता है। और अभी मेरे चिया सीड्स वाली ड्रिंक तैयार है, तो मैं उसको पहले पी लेती हूँ। उसके बाद अपना चाय का देखते हैं। पहले मैं ड्रिंक पी लेती हूँ अपनी। तो यार सुबह सुबह इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। सुबह सुबह उठते ही मैं कुछ नहीं करती, सबसे पहले बस मैं गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद चाय बनाने लगती हूँ और तुरंत से ही मैं खाना वाना बनाने लग जाती हूँ। मैं सुबह सुबह ऐसा नहीं कि मैं सबसे पहले उठूँगी नहाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं, मुझे इतना टाइम होता ही नहीं है। तो मैं जैसे ही उठती हूँ खाना बनाने लगती हूँ। सबसे पहले तो चाय ही बनाती हूँ, और अब मेरी चाय खौल रही है तो मैं उसमें दूध मिला रही हूँ। तो मैंने ये सब्जियां ना पहले ही काट के रख ली, इतना मुझे टाइम नहीं था कि मैं उसको छीलते हुए दिखाती, यार बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी रहती है, इसलिए मैंने ना ये सब चीज़ें कट पिट करके रख ली है। और बस अब जैसे ही चाय मेरी रेडी हो गई, अब मैं चाय उनको दे के आऊँगी। देखो मैं अपनी चाय लेके भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा जल्दी हो रही है कि मैं क्या ही वहाँ पर बैठूँ और क्या ही मैं वहाँ पर चाय पीऊँ। तो मैं अपनी चाय को वैसे ही अपने पास ठंडी होने के लिए रख लेती हूँ। वैसे मैं ठंडी सी ही चाय पीती हूँ। ये तो अभी उठे भी नहीं है, इनको मैं उठा देती हूँ, और ये आज लेट हो गए। लेट क्या, बस मैंने भी सोने दिया। तो अब मैं इनको उठा रही हूँ, और अभी मैं इनको चाय दे के आ गई हूँ। और यहाँ पे ये सब मेरे मसाले हैं जो मेरी गाजर आलू में डलने वाले हैं। तो ये चाट मसाला है, कसूरी मेथी है, हल्दी है, नमक है, और ये राई था। तो ये मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। ये ऑलिव ऑयल अच्छा होता है। मस्टर्ड ऑयल बहुत रेयरली यूज़ होता है हमारे यहाँ, और रिफ़ाइंड भी बहुत ना के बराबर, तो हम ऑलिव ऑयल ही यूज़ करते हैं। तो उसमें मैंने ऑयल डाला, ऑयल के बाद राई डाली है, कसूरी मेथी डाली है, और अब ये कटा हुआ लहसुन, प्याज और हरी मिर्च मैं बीच में से ही बस 2 टुकड़े कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं छोटा छोटा काटती हूँ। तो ये सब चीज़ें पहले मैं मिर्ची डाल रही हूँ, राई के बाद, राई कसूरी मेथी के बाद मिर्ची। ये एकदम से हरी हरी सी नहीं दिखती, फिर ये अच्छे से तड़क जाती है ना, तो फ्राई सी लगती है। तो खाने में कोई ऐसा नहीं है, किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। उसके बाद मैं लहसुन डाल रही हूँ, एंड देन इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम अपनी जो कटी हुई प्याज है उसको ऐड कर देंगे, और बस हल्का ब्राउनिश होने तक हम इन्हें चलाएंगे। धीरे धीरे इन्हें बस थोड़ा थोड़ा सा सेकते रहिए, जैसे ये ब्राउन हो जाए। तो अभी मेरी सारी प्याज, लहसुन,
हरी मिर्ची ये सब मैंने डाल दी और उसको अच्छे से चलाते हैं, सौटे करते हैं। तो मेरी लहसुन प्याज मिर्ची पक रही हैं धीरे धीरे। लो फ्लेम करती हूँ, तो लो फ्लेम पे ही पकाना चाहिए ऐसे, वरना जल जाती हैं। तो अभी यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ परात जिसमें मुझे आटा गूँथना है। तो मेरी ये लहसुन प्याज मिर्ची गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। उसी में मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, हल्दी थोड़ी सी ही ऐड करनी है। और आलू गाजर की सब्ज़ी तो ऑब्वियसली आप सभी को बनानी आती होगी। मैं भी कोई अलग तरीके से नहीं बना रही हूँ, मेरा भी सिंपल वे है। तो अभी मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। चाट मसाला पता नहीं आप लोग डालते हो कि नहीं, लेकिन मैं डालती हूँ। इससे थोड़ा सा ना थोड़ी सी खटास वाली आती है ना, तो अच्छी लगती है। गाजर क्योंकि मीठी मीठी सी लगती है तो वो अच्छी नहीं लगती। और इसमें अभी मैंने डाल दिया है नमक एंड देन इसको अच्छे से चलाएं। और चलाने के बाद जैसे ये हल्की सी पक जाए ना, क्योंकि हल्दी को भी थोड़ा सा पका ले तो ज़्यादा सही रहता है, वरना वो अजीब सी स्मेल आती है हल्दी की, तो कच्ची नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद मैं आलू ऐड कर रही हूँ और आलू के बाद मैंने आलू गाजर दोनों ही डाल दी हैं। वो पूरा नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी यार, तो इसी वजह से मैं जल्दी करके ये सब चीज़ें मैं कर पा रही हूँ। तो आई होप यू डोंट माइंड। तो अभी बस मैंने पकने रख दिया आलू गाजर, और 3 सीटी के बाद बंद कर दीजिएगा क्योंकि मुझे खड़ी खड़ी अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा थोड़े से ना अच्छे से पक जाए तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी मैं यहाँ पे आटा छानने के लिए आ गई हूँ। देखो एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है और एक हाथ से मैं छान रही हूँ, तो अच्छे से हो नहीं पा रहा। तो जैसा भी अब आपके सामने है, तो मैंने आटा छान लिया है। अच्छे से डब्बा लगा दिया, डब्बे का ढक्कन, और अब इसको लेके चलते हैं किचन में। और अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक। शायद आपके यहाँ डलता है नहीं डलता है, लेकिन मेरे यहाँ तो आटे में नमक ज़रूर डलता है, और बिना नमक के हमें अच्छी नहीं लगती। हमने तो बचपन से ही ऐसी खाई है, मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी, तो सबको नमक अच्छा लगता है आटे में। तो अभी नमक का डब्बा भी हमने लगा दिया और अब गूँथते हैं आटा। आटे को अच्छे से गूँथा जाए तो ही रोटियां अच्छी आती हैं। अगर कोई अच्छे से नहीं गूँथता तो उसकी रोटी भी अच्छी नहीं आती है, वरना किनारे फटने लगते हैं, फिर वो रोटी फूलती नहीं है। इसलिए आटे को जितना हो सके ना उतना अच्छे से गूँथिए, और तभी रोटी आपकी फूली फूली आएंगी, अच्छी अच्छी आएंगी, सुंदर सुंदर आएंगी। तो इतना एक्सपीरियंस तो मुझे है कि मैं आटा बहुत अच्छे से गूँथती हूँ। तो चलिए, अभी मेरी सब्ज़ी मेरे कुकर में आ रही है सीटी, और इधर मैंने आटा भी लगा लिया है, एक्चुअली लग गया है। तो इधर मेरे हस्बैंड बैठे हैं, इधर मैंने आटा अच्छे से लगा लिया। इसको रख देते हैं रेस्ट के लिए। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा है मुलायम हो जाता है, तो रोटियां इतनी मुलायम आती हैं और अच्छी आती हैं। तो अभी मैं हाथ धुल लेती हूँ आटा गूँथने के बाद। और अब मेरी बारी आई है चाय पीने की। तब से मैंने सब्ज़ी भी बना ली, आटा भी गूँथ लिया, इतना काम किया, और अब जाके मैं चाय पीऊँगी। और मेरे हस्बैंड भी धीरे धीरे चाय पी रहे हैं। मैं तो ठंडी करके ही पीती हूँ। तो अभी मैं इनके पास आई हूँ अपनी चाय पीने। ये अकेले अकेले पी रहे थे, और चलो हमने दोनों ने चाय पी ली। मैं कप्स को रखती हूँ। और आज तो सच्ची में बहुत ही जल्दी हो रही थी मेरे साथ, क्योंकि मुझे सुबह लंच बनाना होता है। तो एक लड़की के लिए पता ही है, सुबह सुबह उठो काम करो सारा। अभी देखो चादर भी ऐसी हो रखी है, इन्होंने चादर भी नहीं समेटी। अब इसको भी मुझे करना है, अच्छे से समेटूंगी, बेडशीट लगाऊंगी। और देखो मैंने लगा दी है, और ये भी अपना रेडी होने चले गए हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई होने के बाद कितना अच्छा लगता है ना, वरना बड़ा अजीब सा लगता रहता है जब तक काम पूरा ना हो ना, और सुबह ऐसे इस अजीब सा दिखता रहे, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं प्रॉपर वे में करके रखती हूँ। इधर ये अपना फ्रेश होने जा रहे हैं, ऑफिस के लिए रेडी होंगे अब। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। अब करते हैं अपनी रोटी की तैयारी। तो कुकर मैं साइड में रख देती हूँ, इधर अपना तवा रखेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। तो अपना तो यही है,
तो चलिए करते हैं अपनी रोटी की तैयारी शुरू। मैंने बेलन भी ले लिया है, चकला भी ले लिया है। तो फाइनली आई एम गोइंग टू मेक अ रोटीज़। तवे को ना थोड़ा गर्म होने में टाइम तो लगता ही है, तब तक मैं आपसे बात ही कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ बनाते हैं गरम गरम गोल गोल रोटियाँ। ऑफिस में तो जाते जाते ठंडी हो जाती हैं, पर मैं तो गरम ही बना के देती हूँ ना। तो चलिए मैंने गैस ऑन कर दी है, तवा रख दिया है। तो बीच में ना मैं कुछ और काम करने लगी थी, इसलिए रोटियां थोड़ा सा अब बनाने लगी हूँ। तैयारी तो मैं कर चुकी थी। वैसे तो मैंने यहाँ पे स्पीड ना थोड़ी सी बढ़ा दी है, लेकिन वैसे मेरी रोटी बनाने की स्पीड ठीक ठाक है, तो मैं जल्दी कवर कर लेती हूँ। बस सब्ज़ी मेरी जल्दी जल्दी बन जाए। वैसे अब सब्ज़ी भी मैं जल्दी बना लेती हूँ। जब आई होती है ना तो भाई सुबह सुबह तो जल्दी जल्दी उठ के करना ही पड़ता है। तो मैंने सुबह सुबह जल्दी से सब्ज़ी भी बना ली और देखो जल्दी जल्दी रोटी भी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। अभी तक मैं थोड़ा सा लेट उठी तो ये सब हो गया। तो सुबह सुबह वैसे भी मुझे जल्दी रहती है, सुबह सुबह जल्दी खाना बनाना होता है। तो अभी मेरी फाइनली रोटी तैयार हो गई है। तो अभी हम किचन की साफ़ सफाई करेंगे और रोटियों पे अभी घी लगाने वाली हूँ, क्योंकि रोटियों पे तो सभी लोग घी लगाते ही हैं। कई जगह नहीं भी लगाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ लगता है। तो लगा लेते हैं अभी रोटियों पे घी और फिर इनका लंच पैक करेंगे। तो 1 बाय 1 हम लगा रहे हैं रोटियों पे घी। तो मेरी सब्ज़ी भी तैयार है। अब मैं इनका लंच पैक कर दूँ जल्दी से। सुबह से मुझे बहुत देर हो गई। टिश्यू पेपर ले लूँ, धुले हुए रहते हैं फिर भी मैं साफ़ करती हूँ टिश्यू से। तो चलिए लंच पैक कर लेते हैं। मैंने फिर इसमें सब्ज़ी निकाल दी है और मैंने बाकी बची हुई सब्ज़ी भी इसमें रख दिया है और मैंने रोटी भी रख दी। इधर मैं इनका पैक कर देती हूँ लंच। मैंने इसमें सब्ज़ी रख दी है, इसमें रोटी रख दी है। अब मैं इसे इसमें डाल देती हूँ। यार ये खुलता हुआ सा क्यों लग रहा है? मैंने फिक्स कर दिया। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर, 1 चम्मच रख देती हूँ। ओके, अब इसको ज़िप को बंद करते हैं इसकी। सो मेरा लंच हो गया है रेडी। अब मैं जल्दी जल्दी से बस इनका सामान रख दूँ। बॉटल मैंने पहले से ही भर के रख दी थी। मैं इनका बैग ले आती हूँ। ओके, बैग भी मैंने ले लिया है। पर्स, इनकी वॉच ले जाके रख देती हूँ। यहाँ इनका पर्स है, यहाँ इनकी वॉच है और यहाँ इनका बैग है और बैग में मैं इनका लंच डाल देती हूँ। पहले मैं बॉटल डाल दूँ। तो मैंने लंच बॉक्स भी डाल दिया इसमें। अब इसकी ज़िप बंद करना है। मैंने ये कर दिया। अब मैं आराम से अपने काम करूँगी जो भी मुझे करना है। सुबह सुबह तो बहुत भाग दौड़ लगी रहती है, ये करो वो करो। सबसे ज़्यादा तो खाना बनाने का रहता है ना। सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठो, खाना बनाओ। मैंने कुछ तैयारी भी नहीं करी थी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर लूँगी सुबह उठ के। कुछ मेरे सर दर्द हो रहा था तो मैंने इस वजह से इग्नोर किया। लेकिन जब सुबह को भाई करना भी मुझे ही है, फिर सुबह उठी, जल्दी जल्दी किया। अब देखो कितने सारे बर्तन। चाय भी मैंने सब्ज़ी बनाने के बाद भी, बना तो पहले ही दी थी।
जल्दी से साफ सफाई कर लूँ मैं। फिर मैं नहाना धोना पड़ूंगी अपना। इसको तो धुल देंगे। कर लेती हूँ मैं, ठीक है। इकट्ठा कर लिए हैं, स्लैब साफ कर लिया है, गैस भी मेरी साफ कर चुकी है। फिर भी और संभाल के थोड़े से खुद के लिए खीरे कट कर लेती हूँ। खीरा, एक चुकंदर, आंवला, फिर तो बस देखो यहाँ पे चुकंदर है, आंवला है, खीरा है। अब मैं इन सबको छील के अपने लिए लगा लेती हूँ। अभी तो नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं छील के रख देती हूँ, छील के कट करके। ये मैंने चुकंदर को भी छील लिया। अब इसको मैं धुल लेती हूँ, धुल के से प्लेट में डालती हूँ। और अब खीरे, ये भी मेरे छिल चुके हैं खीरे, इसको भी मैं प्लेट में रख लूँ। अब आंवला धुलते हैं, धुल गया। अब ये कचरा फेंक दूँ। अरे मेरे चाकू तो रह गए, इनको भी तो धुल लूँ। इसको रख देती हूँ, इस कैंची को भी रख देती हूँ, इसको मैं फेंक देती हूँ। भाई बहुत काम है मुझे, बहुत सारे काम है। सब्जी की प्रिपरेशन तो मैंने दिखाई थी सुबह, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से सब कुछ किया। और तो कोई करवाता नहीं है भाई, तो सब कुछ खुद को ही करना है। इसलिए कहीं पे मेरा फेस दिख रहा है, कहीं पे मेरा फेस नहीं दिख रहा है, तो इसलिए खुद ही शूट करती हूँ। एक हाथ से काम करती हूँ, एक हाथ से शूट करती हूँ। कभी कभी स्टैंड। ओके, मेरे खीरे भी देखो कट गए। अब मैं चुकंदर को काट लेती हूँ। देखिए मैंने चुकंदर को, आंवले को भी छोटा छोटा कट कर लिया है, खीरे भी काट दिए, और मैं इसको ढक कर रख देती हूँ। अब मैं करती हूँ अपने और बहुत सारे काम। ऐसे ही नहीं कि मेरे पास बस इतना सा ही काम है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। अभी मुझे नहाना है, कपड़े भी धुलना है। सोफ़ा कवर आई थिंक सूख गए, लेकिन थोड़ी सी धूप और लगा दूँ इन्हें, तब बिछाऊंगी। ये देखो मैंने इतना काम कर लिया है, तब भी नहा के निकले नहीं है। कितनी देर लगेगी अभी? निकल गए? जल्दी निकलो। यहाँ मेरा सारा काम हो गया, सारा। और ये देखो भाई, देख लो। रेडी हो गए? अब तो बाल बनाने रह गए ना। अच्छे लग रहे हो। तुम बोल लो। चलो सज लो, मैं तुम्हें रिकॉर्ड करती हूँ। देखियो, इस आदमी ने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया। हाँ, मुझे तो खोलना आता ही नहीं ना। यहीं पे खड़े रहोगे तुम, कब तक खड़े रहोगे? क्या आपका भी पति ऐसे ही करता है जैसे अभी मेरे साथ किया गया? मेरे मुंह पे दरवाजा मार दिया। अब इसे शर्म कहें या मेरी बेइज्जती कहें, मैं क्या मान लूँ इस चीज़ को? क्या मैं इसमें खुश हूँ, या फिर मैं इसमें अपनी अपनी बेइज्जती मानूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। धप्पा।
हाँ तो क्या हुआ, मैं सोच रही थी शायद वो खत्म हो गया। तो नहीं, मैं उसे स्प्रे करके देख रही थी ना, बट उसमें तो था। तो फिर और बताओ। फिर और पूछो। तो फिर और बताओ ना। फिर और पूछो तो ना। कैसा लगा तुम्हें मेरे मुंह पे दरवाजा मार के? बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया मजा आया। मजा आया। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं शाम को। बाय। चलो ये तो गए ऑफिस, अब मैं अपने काम कर लूँ। अब मैं नहाऊंगी, कपड़े धुलूंगी, और भी बहुत सारे काम है यार। मैंने अपने सोफ़ा कवर बिछा दिए हैं। मुझसे इतने अच्छे से लगाने नहीं आते, जब ये ऑफिस से आएंगे इनसे ही कराऊंगी। लेकिन जैसे भी है लगा दिया मैंने, और मैं नहा धो के रेडी भी हो गई। और अब मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, बहुत तेज़। मैं ना अपनी तरफ का सोच के कपड़े पहन लेती हूँ, और यहाँ नासिक में गर्मी वो सर्दी इतनी पड़ती है नहीं, लेकिन फिर भी मैं पहन लेती हूँ। मैंने कहा थोड़ी बहुत फील लेने के लिए, और अब मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। मैं दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है जिसमें मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। मैंने ये पहना है कोट सेट, और अब मुझे बहुत ही तेज़ वाली गर्मी लग रही है। ऊपर वाला निकाल दूँगी, कुछ और पहनूँगी थोड़ा हल्का सा। वैसे हल्का ही है, इतना वो नहीं है, थोड़ा सा हल्का ही है ये, बट फिर भी देखो देखो, बाहर से दिखाती हूँ। बाहर से ये देखो ड्रम स्टिक का पेड़ है। ड्रम स्टिक्स अभी छोटी छोटी लग रही हैं, इतनी बड़ी नहीं लग रही। नहीं वही लग रही है, ये तोड़ लेते हैं ना। इधर देखो फूल है ड्रम स्टिक के, ये देखो छोटी सी ड्रम स्टिक है, दिख रही होगी शायद, शायद नहीं भी। और देखो उधर ना यार, ये क्या हुआ? पेड़ तो बहुत है अपने यहाँ, बहुत सारे, हर घर में। यहाँ उगाने का मतलब लोग उगाना पसंद करते हैं पेड़ को। इधर से भी दिखाती हूँ, यहाँ से भी देखो कितना सुंदर लगता है ना। देखो एकदम हरा भरा। ये देखो इधर से दिख रही है ड्रम स्टिक बहुत सारी लगी हुई, और मेरे हाथ में भी आ जाएंगी। मैं दिखाती हूँ, देखो मैंने हाथ में पकड़ लिया है, कितनी सारी लगी हुई हैं ड्रम स्टिक है ना। किसी को चाहिए तो ले लेना, यहाँ से लेके चले जाओ। ये ड्रम स्टिक के फूल है, और ये देखो इधर तो बहुत ही सारे हैं। ये सामने ही आम का पेड़ है। ओके, ये सामने अमरूद का पेड़ है, उधर भी अमरूद है। तो यहाँ बहुत सारे हैं,
चलो मैं इसको लगा देती हूँ। ये भी, अरे वो ढंग से नहीं लगा, क्या हुआ ये, लग गया। मैं हमेशा इसे कवर ही करके रखती हूँ, हमेशा। कभी कभी खोलती हूँ क्योंकि हम आते ही बहुत कम है। मैं तो थक गई आपको ड्रम स्टिक दिखाते दिखाते। अब मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, बहुत तेज़। मैं चेंज करना चाहती हूँ, चलो मैं चेंज करके मिलती हूँ। चेंज कर लिया है, अब मैंने ये पहन लिया टी शर्ट। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का एकदम। ये तो मैंने नहीं बोलूँगी, ये तो ऐसे ही लोअर की तरह है। पर मुझे बहुत बेतहासा गर्मी लग रही थी भाई, बहुत तेज़। उनके ऑफिस जाने के बाद अब मैं क्या ही करूँ, क्या ही बताऊँ, यही बता रही हूँ ये सब। और अब इधर से गेट लगा दूँ। कपड़े मैंने डाल ही दिए हैं धुलने के लिए। यहाँ मेरे कपड़े धुल रहे हैं, कुछ देर में कपड़े धुल जाएंगे। बर्तन मेरे धुल चुके हैं, देखो चट्टा लगा हुआ है पूरा। चलो एक एक करके लगा दूँ इन्हें भी। ओके, कुछ कुछ है लगाने लायक, इसमें जितने आने थे मैंने कर दिए। प्लेट्स ही है ना। ये है, ये तो मेरे को इसके अंदर रखना है, ये मेरे को इधर रखना है। खैर इधर नहीं रखना, इधर ही रखना है। हो जाती है कभी कभी गड़बड़। चम्मच है, कुछ तो मैं धोती रहती हूँ शुरू में। आधे बर्तन तो मैं तुरंत निकालती रहती हूँ, ऐसी आदत है मेरी। ओके, इसको लगा दूँ यहाँ पे, इसको यहाँ रख दूँ। ग्लास का चट्टा लग गया। अरे ये तो टावर ही बन गया, ऐसे करके ऐसे रख दिया। इसको यहाँ पे रख देती हूँ। ये कटोरी रह गई है, इसको यहाँ पे रख दिया। थोड़ा मैस हो रखी है अभी किचन, इसको मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा सेट। ये हफ्ते में करनी पड़ती है, हो ही जाती है ऐसे ही। अब इसको मैंने रख दिया। यार इसको नहीं कर सकते, मुझे बनानी है ग्रीन टी, जो कि मैं दिन में 2 बार लेती हूँ। मोटापा इतना चढ़ गया ना मुझ में। देखो मेरा इसका ना पॉट टूट गया था, कांच का था, तो मैंने इसको ना एक ग्लास में ही लगा दिया। इतना बुरा भी नहीं लगता, सही लगता है। देखो हमारे यहाँ पे ना अलमारी ना कम है, तो इस वजह से ना हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे मुझे यहाँ प्लांट्स वगैरह रखने चाहिए, यहाँ पे मुझे ये डब्बे दिखाने पड़ते हैं। क्या ही कर सकते हैं, रेंटेड हाउस है, ज़्यादा कुछ फालतू ले भी नहीं सकते। तो यहाँ मैंने पानी ले लिया। अब लाइटर, इसको जला लूँ। तो ग्रीन टी ले ली, इसको रख देती हूँ। कप्स तो मेरे पास और भी हैं, पर मैं यूज़ ये 2 ही करती हूँ। तो मैं क्या कह रही थी, अलमारी का। तो यहाँ डब्बे हमारे ऐसे दिखते रहते हैं खुले में, मुझे पता है ये अच्छे नहीं लगते, पर एडजस्ट करना है भाई। कभी को अपना घर होगा, अपने घर में लगाएंगे अच्छे से।
डब्बे वगैरह ये सब हाइड करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इस जगह ना प्लांट्स ही अच्छे लगते हैं, अच्छी वाइब आती है खाना बनाते समय, यहाँ पे हरी भरी दिखते रहे तभी अच्छा लगता है। इधर है अलमारी पर इतनी भी बड़ी नहीं है, ये छोटी सी ही है, इसमें भी मेरे सारे डब्बे भरे हुए हैं और बाकी राशन वाशन का सामान। और ये हमारा हैप्पी प्लेस। ये मेरी बालकनी। कुछ कपड़े मैंने उतार लिए थे, कपड़े क्या, ये सोफ़ा कवर वगैरह कुछ थोड़े बहुत कपड़े थे वही सब, और बाकी अब कपड़े सूखेंगे। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये वॉल मैंने बड़े प्यार से सजाई है। ये पूरा घर ही मैंने प्यार से सजाया, रेंटेड है लेकिन सब कुछ एक एक चीज़ बड़े अच्छे से सजाई है मैंने। अब इसको बंद कर देती हूँ, अपने आप ही चलने लगेगा, नहीं तो मेरा काम बढ़ जाएगा, पानी पानी हो जाएगा सारे में। इसको फेंक दूँ। डस्टबिन भी ऐसे हो रहा है हमारा। देखो मैंने खीरे कब करके रखे थे, खीरे चुकंदर, लेकिन खाने का भी टाइम नहीं मिला। सुबह को हम ब्रेकफास्ट करते नहीं हैं क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता, फिर वो तुरंत नहाने चले जाते हैं, वो तो करते नहीं है, फिर मैं अकेली क्या करूँ, इस वजह से मैं भी नहीं करती। तो डायरेक्ट खाना ही खाते हैं हम चाय के बाद, सारा काम वाम करके। मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। मेथी निकाल लूँ, कल वाली मेथी है, मैं तो उससे खाऊंगी। इसे गरम करूंगी। सब्जी रखी है आलू गाजर की, पर मुझे ये भी खानी है, इसको गरम कर लेती हूँ। एक बार ना टिश्यू से पोंछ लूँ, वरना मुझे अजीब लगता रहेगा। मेथी, लहसुनी मेथी बहुत टेस्टी बनी थी। साथ में बनाई थी मैंने पनीर की भुजिया। सब साथ में ही धुलूंगी अब। बड़ी गर्मी लग रही है। अपनी तरफ तो बहुत ठंडा है, यहाँ पे नहीं है इतनी। यहाँ पे बस सुबह शाम की थोड़ी थोड़ी सी लगती है, वो भी इतनी नहीं लगती जितनी उधर मेरठ साइड में लगती है। इसकी ना मैं शुरू से ये नहीं दिखा पाई थी मेथी में कि मैंने लहसुन कितना डाला था, तो मैंने इतना सारा मुट्ठी भर के लहसुन लिया होगा छोटा छोटा काट के, तब मैंने डाला था। और इतनी ही मैंने मूंगफली ली होंगी, शायद वो दिखाई है मैंने। लेकिन ऐसे बनाओगे ना तो ये बहुत हेल्दी रहती है। आलू वगैरह इतना खाना नहीं चाहिए, मेरे फेवरेट है, मैं दिल पे पत्थर रख के ये बात बोल रही हूँ, पर क्या करें, मेरे तो फेवरेट है आलू, लेकिन इतना नहीं खाना चाहिए आलू। मेथी में इसमें सिर्फ मूंगफली है, लहसुन है, हरी वाली बहुत सारी प्याज भी डाली थी वही मैंने। इससे इसका कसेलापन कड़वापन निकल जाता है और ये खाने में ना बहुत टेस्टी लगती है। फिर इधर मेरा पानी बहुत ही ज़्यादा देर में हो रहा है, तो
इसे देखते देखते मैं यहाँ पे थक ली। अब मैं चलाऊंगी टीवी थोड़ी देर, सॉन्ग वगैरह सुनूंगी। अब ये इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस टी शर्ट को भी बदल देती हूँ। मुझे ये परसों ही तो पहनी थी, वैसे घर में इतना कोई देखता भी नहीं है, पर फिर भी मैं चेंज कर देती हूँ इसे, इतनी भी कोई खास नहीं लग रही। मेरी ना ये मेथी आई थिंक गर्म हो चुकी है। प्रेम की माला बंद कर दूँ इसको। अब इधर मेरा पानी भी उबल गया, डाल देती हूँ। इसे मैं पूरा भर लेती हूँ क्योंकि मैं 2 लगाती हूँ ना। इसको लेके चलते हैं। मैं ग्रीन टी पी लूँ थोड़ा सा। ये देखो हमारे यहाँ जिम का सामान तो ऐसे रखा, पता नहीं जैसे रोज ही जिम करना होता हो। यहाँ कुछ नहीं होता। ये जब से मैं आई हूँ यहाँ पे ऐसे रखे हैं, मेरे सामने तो कभी करे नहीं। पहले ही करते होंगे, कभी शादी से पहले। कभी कभी मैं ही इसको यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं रोज़ कर रही हूँ। ठीक है, इतना कोई ख़ास तो टेस्ट रहता नहीं है, हेल्थ के लिए पीनी पड़ती है। अब मैं ना टी शर्ट चेंज कर लेती हूँ, मुझे ये अच्छी नहीं लगी। कपड़े मेरे धुल गए हैं, मशीन मैंने बंद कर ही दी है, और मैं कपड़े ना ये निकाल लेती हूँ, सुखाने हैं। थोड़े थोड़े रख के आती हूँ। सारे कपड़े निकाल लिए। आज पौधों में भी पानी डाल ही देती हूँ। पानी तो मांग रहे हैं। मैं अभी सर्दियों में रोज नहीं दे रही हूँ, 3-4 दिन में दे देती हूँ, वो चल जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा पानी नीड होती नहीं है सर्दियों में। लेकिन अभी 3-4 दिन हो गए तो मैं डाल देती हूँ। आज पहले कपड़े सुखा दूँ, फिर मैं पानी डालूंगी। चेंज कर लिया है, अब सही है, ये हल्का भी है और इसके साथ ठीक भी लग रहा है। वो तो बहुत ही बेकार लग रहा था। ये फिर ये वाली टी शर्ट अच्छी है, ये मेरी जिम वाली है। अभी मैं फ़िलहाल नहीं जा रही हूँ जिम, लेकिन वो ये हल्की सी है तो सही रहती है, इसे गर्मी में पहन सकते हैं अच्छे से। और ये इसके साथ पिंक के साथ सही भी लग रही है, ब्लैक। वो तो पिंक के साथ ब्राउन अच्छी भी नहीं लग रही थी, बड़ी बेकार लग रही थी। पहन तो ली थी, बड़ी चोमू वाली फील आ रही थी, जैसे कितनी गवार है। ये ठीक है। बाल तो भाई मेरे ऐसा है कि मेरा हफ्ते भर तो नहीं, 3-4 दिन तो हो जाते हैं मेरे निकाले हुए। मैं ऐसे ही बाल इतने टूटते हैं ना, बस मैं क्या ही बताऊँ कि बस गंजे होने की कगार पे हूँ। क्या कैसे करके इन्हें रोकूं, तो इसलिए मैं बालों में कंघा ही नहीं लगाती। मैं अपने बाल से ऐसे हाथ से कर लेती हूँ, उंगली से, और जूड़ा वूड़ा बना के बस। जिस दिन सर धुलना है ना, उस दिन भी मैं बहुत मुश्किल से इसमें कंघा मारती, क्योंकि वो थोड़ा सुलझाने पड़ते ही हैं। तो फिलहाल तो नहीं, अभी ठीक है ऐसे ही।
अब दिख रहा होगा रियल कलर, यही वाला एग्जैक्ट यही पिंक है जो अभी दिखा है, क्योंकि मैंने ना थोड़ा पर्दा ओपन किया है तो अभी दिख रहा है ये कलर, ये एग्जैक्ट पिंक है। अब इसके साथ ये ब्लैक बिल्कुल सही जा रहा है। चलो बहुत हो गई बकवास, अब मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं बाद में। तब तक के लिए अभी मिलूँगी थोड़ी देर में, ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल ही जा रही हूँ। चलो तब तक मैं ग्रीन टी पी लूँ। तो चलो कपड़े सुखा दें। तो यहाँ मैं कपड़े धुलने के बाद सुखा रही हूँ और बस ऑलमोस्ट मेरा काम डन हो गया। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं चाहे रील बनाऊँ चाहे मैं कुछ भी करूँ। तो जल्दी जल्दी मैं कपड़े सुखा देती हूँ। और आज मैंने पौधों को भी पानी दिया तो पौधे भी एकदम हरे भरे हो गए, एकदम मस्त। मुझे लगता है मैंने 4-5 दिन बाद पानी दिया था पौधों को, तो यहाँ पे मैं अभी पौधों को पानी ही डाल रही हूँ। पौधे भी बेचारे खुश हो जाते हैं। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।